नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु का सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 11। टाइम आपके पास अधिक नहीं बचा है, रिवीजन पे पूरा फोकस कीजिए और अधिक से अधिक जो है एमसीक्यू लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपको आखिरी समय जो है एमसीक्यू ही लगाना चाहिए। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध जो है किस वंश से था। मेदिनी राय, देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो चेरो वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। मध्यकाल के दौरान बिहार में कई छोटे आदिवासी राज्य उभर कर सामने आए थे। चेरो ने सारण, शाहाबाद, भोजपुर, चंपारण, पलामू और मुजफ्फरपुर जिलों में अपना शक्तिशाली राज्य स्थापित किया और लगभग 300 वर्ष तक जो है यहाँ पे शासन किया था। खूनी रविवार की घटना जो है कब घटित हुआ था। उत्तर आप देखेंगे 22 जनवरी 1905 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अब देखिए आपको मैथ और रीजनिंग का आंसर हम बताते हैं ताकि आप इसको अच्छे से बना पाएँ। तीसरे का आंसर देखेंगे तो यहाँ पर बी होगा और चौथे का उत्तर आपका यहाँ पे जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि यदि पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में है तो लॉग पी, लॉग क्यू और लॉग आर किससे श्रेणी में यानी किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है समांतर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5 का, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन सा कथन हमारा जो है गलत है। देखिए जब यह बिल पारित किया गया था उस समय जॉन मार्ले जो है भारत का गवर्नर जनरल था, यही हमारा गलत है। बाकी इसे जो है वर्ष 1909 में प्रस्तुत किया गया था। इसने जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस सुधार ने केंद्र और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि किया था, तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। इन्हें एक रासायनिक तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप द्वारा परिभाषित किया गया है। ये आपस में आबंधन निर्मित कर अलग अलग तरीकों से रूप धारण करते हैं। ये कहलाते हैं क्या, तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो अवरूप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 7 का डी सही होगा। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। देखिए काम करने की क्षमता आप देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। इसका सही उत्तर देखेंगे सेल या बैटरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 9 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का जो है विजेता है। 2023 का विजेता है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए बी के प्रसाद। ए बी के प्रसाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश करते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश करते हैं, देखिए अफबाहु का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 11 का डी सही आंसर हो जाएगा। यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक कक्षीय ऊर्जा स्तर के बढ़ने क्रम में जो है परमाणु कक्षकों में प्रवेश करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है क्या है, तो सही देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन है। तो आप इसका आंसर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे जो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ है ये आपका वर्ष 1917 में हुआ है। उसके बाद जो आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये आपका 1918 में हुआ है। उसके बाद देखिए आप खेड़ा आंदोलन देखेंगे तो ये आपका 22 मार्च 1918 में, और जो असहयोग है आपका 1920 से 22 के बीच में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र है। देखिए सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र देखेंगे तो ये आपका महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा देखेंगे तो 13 देश से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 13 का 14 नंबर का बी हो जाएगा। अगला है कि अमीबीय पेचिस निम्नांकित में से किस प्रकार के रोगाणु के संक्रमण से होता है। संक्रमण से होता है तो ये आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ होगा। क्या होगा, प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है। देखिए आरक्षित सीटों की संख्या देखेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2। ऑप्शन नंबर सी। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो बी सही होगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है।
बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आप देखेंगे तो ये आपका किशनगंज होगा। क्या होगा? किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए मंदिर और स्थान यानी मिलान करके बताना है 19 नंबर। तो चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो विरूपाक्ष मंदिर जो है ये आपका कर्नाटक में है। वैद्यनाथ मंदिर आप देखेंगे 19 नंबर का तो झारखंड। एकलव्य आपका अगर देखें तो हरियाणा, और बद्रीनाथ जो है ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। रेल मंडल और मुख्यालय दिया गया है। देखिए 20 का उत्तर आप देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दक्षिण रेलवे आप देखेंगे चेन्नई, पूर्व मध्य रेलवे आप देखेंगे तो हाजीपुर, उत्तर रेलवे आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली, और दक्षिण पूर्व रेलवे जो है आपका कोलकाता सही है। निम्न में से किसमें फूल और बीज जो है पाए जाते हैं? देखिए फूल और बीज खाए तो आपका सभी हो जाएगा, जिसको जिम्नोस्पर्म और फेनरोगैम्स एंजियोस्पर्म है ना, सभी आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो प्रस्तावना आप देखेंगे तो ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव वर्ष 1946 जो है सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है बी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रीट जो है किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है जारी किया जा सकता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 23 का डी सही होगा। अब देखिए 24 नंबर का जो है आपका मैथ रीजनिंग जो भी है तो आप इसको बनाइएगा, रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये कौन से जिला में स्थित है? तो ये आपको बेगूसराय में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 25 का, तो यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा, बेगूसराय। चलिए आगे है, भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को सामान्यतः मापा जाता है किससे? तो ये देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी संयुक्त पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का ए सही होगा। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका सही सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए प्रथम योजना आप देखेंगे तो महालनोबिस मॉडल, यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951-56 के बीच में हुआ था, ये आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। बाकी जो आपका तीसरा है गॉडगिल, 9वीं जो है आपका नया और समानता के साथ विकास, जो आपका 12वीं योजना है तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास जो है सही दिया गया है। अगला है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल का नियम तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही होगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर। देखिए 29 का उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा, और 30 का उत्तर आप देखेंगे तो 30 का हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए 31 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बना लीजिएगा अच्छे तरीके से आप इसको। और क्या है, देखिए 32 बोला है कि विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि, ऑप्शन नंबर ए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए टीन का सबसे बड़ा उत्पादक आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है तो ये आपका नर्मदा होगा। क्या होगा? नर्मदा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है असेंबली बम कांड में शामिल था? देखिए असेंबली बम कांड में शामिल था तो बटुकेश्वर दत्त होगा। क्या होगा? बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन जो है किया गया था? यानी कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का, तो पील आयोग होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों की अम्ल शक्ति के बढ़ते क्रम में कौन सा क्रम जो है सही है? तो सही क्रम पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, बनाइएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने की हैबर विधि में उपयोग किया जाता है? हैबर विधि में उपयोग किया जाता है तो Fe+MO होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? देखिए 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य पूछ रहा है तो मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य गठन करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आपका सही सुमेलित नहीं है? खेत और खेती का नामकरण दिया गया है। देखिए
गलत पूछ रहा है, तो सब्जियों का जो खेती है आपका हार्टिकल्चर, यही उत्तर यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए सब्जियों खेती आप देखेंगे तो ओलेरीकल्चर होता है, बाकी फूलों खेती जो है आपका फ्लोरिकल्चर, फसलों खेती जो है आपका एग्रोनॉमी, और फलों की जो खेती है आपका पोमोलॉजी, सही दिया गया है। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। इसका थीम क्या है? देखिए इसका थीम देखेंगे द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का, तो डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा ये सब आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आराम से आप बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी सही होगा। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? देखिए उत्तर में पूछ रहा है तो ये आपका अररिया होगा। क्या होगा? अररिया। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? हृदय और आत्मा कहा था, तो इसका उत्तर देखेंगे तो बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है, तो ये आपका राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा इनमें से किसके अंतर्गत आता है? देखिए हाइड्रा अगर आप देखेंगे 46 नंबर का, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पे आर्य समिति हो जाएगा। क्या होगा? आर्य समिति। अगला है कि वायु तक किन पौधों में पाया जाता है? वायु तक, देखिए ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलता है। किसमें? हाइड्रोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही होगा। प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा जो है किसने दिया है? तो ये जो आपका अवधारणा है डार्विन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। और 49 का आंसर आप देखेंगे तो 49 का हमारा यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। 50 का उत्तर आप देखेंगे तो 50 का जो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 का सही उत्तर ए होगा। देखिए किस मिट्टी में केशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? सबसे अधिक प्रभावशाली होती है तो चिकनी मिट्टी होगा। क्या होगा दोस्तों? चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका किसे प्रदान किया गया है? तो चिराग शेट्टी। क्या होगा? चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रकाश की तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यह किस घटना के कारण होता है? यह कौन से घटना के कारण होता है? तो ध्रुवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 54 का, तो सी सही उत्तर होगा। चमगादड़ जो है किस तरंग की आवाज़ को सुन सकते हैं? चमगादड़, तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता ही होगा, पराश्रव्य तरंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 55 का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए जो आपका गणजात पहिया दिया गया है आंध्र प्रदेश, यही हमारा जो है सही उत्तर होगा। गणजात पहिया जो है भारत के उड़ीसा और झारखंड राज्यों में स्थित एक 382 किलोमीटर तक चलने वाली वर्णमाला है, पर्वतमाला है। ठीक है। बाकी आपका मांडू पहाड़ियाँ जो है गुजरात, नलामालाई पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश, और सेवराय पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु, सही दिया गया है। वर्ष 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व जो है किया था किसने? तो ये किया गया है गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? कौन से स्थान पर किया गया है? तो देखिए पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 58 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र होगा। ठीक है। चलिए आगे हमारा है 59 नंबर। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का जो है शासन था? सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका नंद हो जाएगा। क्या होगा? नंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? देखिए किशन गंगा आप देखेंगे तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका झेलम का हो जाएगा। किसका होगा? झेलम का। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 61 का उत्तर आप देखेंगे तो 61 का देख लीजिए, फोल्डिंग वाला जो है होता है ना, पेपर से संबंधित हमारा है, तो इसका उत्तर आपका जो है सी हो जाएगा। इसको आप बना लीजिएगा। और ये भी आपका यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 62 का आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ता है किसको? तो ये किसको जोड़ता है? तो देखिए आपका सदिया को धुबरी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का, तो सी होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से किस पात्रता का होना आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं है, तो देखिए 64 का देखेंगे तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, ये आपका नहीं है। बाकी
35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कोई लाभ का पद जो है धारण नहीं करता हो, वह भारत का नागरिक भी हो। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करता है, तो ये किसे करता है बताइएगा। तो देखिए ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में रहता है, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो कूटपाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का तो सी होगा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा परिवहन तंत्र होता है, देखिए आर्थ्रोपोडा में देखेंगे कौन सा परिवहन तंत्र होता है, तो खुला परिवहन तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में पाठभूमि स्थलाकृति पाई जाती है, देखिए पाठभूमि स्थलाकृति पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 69 का तो ए सही होगा। विक्टोरिया झील की सीमा किन देशों से नहीं मिलती है या फिर नहीं लगती है, तो देखिए इसका सही 69 का आप उत्तर देखेंगे तो हमारा सही आंसर आपका हो जाएगा इथोपिया जो है सही आंसर हो जाएगा इथोपिया। ऑप्शन नंबर डी। बोला कि भारत में फसल उत्पादन के लक्ष्यों को तय नहीं करने वाली पहली पंचवर्षीय योजना जो है कौन सी थी, पहले पंचवर्षीय योजना आप देखेंगे तो ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 का हमारा मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। 72 का उत्तर आप बनाइएगा, इसका सही उत्तर सी होगा। आगे देखेंगे लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, देखिए लेनिन का जो है उत्तराधिकारी पूछ रहा है लेनिन है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा स्टालिन था। ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कलिकाय जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको मेघालय में देखने को मिलता है। कहाँ पर, मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी होगा। इराक का संबंध दिनार से है, उसी प्रकार म्यांमार का संबंध जो है किससे है, ये आपका रुपया से संबंधित आप देखेंगे, जिससे मुद्रा होता है ना उससे संबंध आपका क्वेश्चन है, तो ये आपका कयात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से है तो आप देखेंगे तो पुत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है, देखिए आग्नेय चट्टान इसमें आपका नहीं है, तो 77 का आप देखेंगे तो सेल आपका नहीं है, बाकी पेरिडोटाइट है, ग्रेनाइट है और स्कोरिया जो है इसमें आपका शामिल है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि डायमेकस एक यूनानी राजदूत था, डायमेकस, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो सही उत्तर हमारा जो है बिंदुसार के दरबार में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम जो है अंगुत्री था, देखिए अंगुत्री आप देखेंगे 79 का, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। संविधान के अनुसार कौन किसी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है, अधिविष्ट कर सकता है, तो देखिए भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 80 का ए होगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है घोषित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा, अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है कराया था, बताइए। देखिए 82 का उत्तर देखेंगे तो ये आपका धर्मपाल हो जाएगा, क्या होगा, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या जो है कितनी है, तो कुल संख्या पूछ रहा है तो आपका 3682 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 83 का तो ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए बोला कि विजयनगर का प्रसिद्ध हाजरा मंदिर जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ है। कथन 2 बोला है कि अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर आया था। ठीक है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे 84 का, तो हमारा हो जाएगा उत्तर ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है ना, सी उत्तर होगा। बोला कि अरेलिया जीव किस संघ के अंतर्गत आता है, ये कौन से संघ के अंतर्गत आता है, तो देखिए आपका हो जाएगा निडेरिया, क्या होगा, निडेरिया जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है। देखिए इसमें आपका न तो एक सही है और ना ही 2 सही है। 87 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको आप बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। और 88 का उत्तर आप जान लीजिए, 88 का उत्तर हमारा यहाँ पे डी होगा। 89 का उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। और क्या है, 90 है ना, तो 90 का उत्तर हमारा यहाँ पर आप देखेंगे तो डी होगा।
और क्या है 91 नंबर। इसका देख लीजिए, आपका पासा से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर जो है सी सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो एक ठोस को गर्म करने पर वह गैस में परिवर्तित हो जाता है, गलत है, सही नहीं है। द्रव को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ये भी हमारा गलत है। तो आंसर देखेंगे तो ना तो 1 ना ही 2। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करके बताना है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। जब घाटे के बजट को मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो इसे कहा जाता है क्या? तो इसे हम कहते हैं मुद्रीकृत कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है बुलाई गई थी? तो सही आंसर हमारा 95 का होगा, बांकीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष था? पहला अध्यक्ष था तो इसका उत्तर हो जाएगा विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में कितने विकेट लिए थे? तो कितने विकेट लिए थे? तो 28 विकेट लिए थे। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही होगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है कब किया गया था? जो इसकी स्थापना है वर्ष 1974 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 100 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। दोस्तों सेट यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप कमेंट कीजिए कितना आप लोगों ने प्रश्न सही किया है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।